2.7%। मौशी नमू मस्बत लेकिन नाकाफी होने का इतराफ़। प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस अहम संग मील। पाकिस्तान इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो चुका। मौशी इस्लाहात से मुल्की और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। मईशत अब कर्जों के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन। तिजारत और सरमाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा, महंगाई में नुमाया कमी और ज़र मुवादा ज़खायर में इजाफा मौशी इस्लाहात का नतीजा। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। माहौलियाती तब्दीलियाँ बड़े चैलेंजेस में शामिल। आलमी ताउन ज़रूरी है। PIA नई उड़ान भरने को तैयार। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 75% शेयर्स खरीद लिए। 135 अरब रुपए की कामयाब बोली। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब और एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। खरीदार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। नए मालिकान मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद के जिम्मेदार होंगे। PIA मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की भी तजवीज़। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। PIA फिर से अच्छे दिन देखेगी। आरिफ हबीब की समा से गुफ्तगू। बाकी 25% हिस्से भी खरीदने का इंदिया। आज हमारे पाकिस्तान की जीत हुई है। इनिशियली जो है वो तो 40 जाएंगे। अभी इस वक्त जो है कोई 18-19 हैं और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 हैं। उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे। जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे। PIA की निजकारी का अमल अहम तरीन संगमील। इदारों की निजकारी मौशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाब बिडिंग पर कौम को मुबारकबाद। कहा, निजी शोबे के इश्तराक से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़्म हैं। रियासती इदारों के ताउन से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें लायके तहसीन करार। खसारे में चलने वाले मजीद इदारों की निजकारी का प्लान। ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों ने नुकसानात का हुजूम हजारों अरब तक पहुंचा दिया। PTI के वजीर के बयान की वजह से एविएशन सेक्टर बैठ गया था। निजकारी से कौमी एयरलाइन की सर्विसेज में बेहतरी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, हुकूमत पब्लिक सेक्टर की बर्बादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। CPEC गेम चेंजर मंसूबा। पाक चीन दोस्ती की अजमत का आगाज। तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलें। पाकिस्तान का चीन के साथ आयरन ब्रदर का ताल्लुक है। दोनों मुल्कों के हर सतह पर मजबूत ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज़ का सैलाब आया। भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी चंद माह की दूरी पर। फरवरी 2026 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का हदफ। स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को इरसाल। नीलामी के मॉडल और कम से कम कीमत तय करेगी। लीबिया की इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा नुकसान। आर्मी चीफ तैयारा हादसे में जाँ बहक। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद और 3 आला कमांडर समेत 5 अफराद जान से गए। तैयारे का मलबा और लाशें मिल गईं। लीबिया का आला सतह का वफ्द तुर्की के दौरे के बाद वापस जा रहा था। अंकारा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी। कुछ ही देर बाद फनी खराबी पैदा होगी। पायलट ने 8:52 पर मे डे की कॉल दी। हंगामी लैंडिंग के दौरान जेट तैयारा अंकारा के करीब गांव में गिरकर तबाह हो गया। मरने वालों में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, आर्मी चीफ के मुशीर और एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल। लीबिया की क़यादत ने हादसे को अजीम सानहा करार दे दिया। 3 रोज़ा शौक का ऐलान। एमरजेंसी सेल भी कायम। तकनीकी टीम को तहकीकात के लिए तुर्की भेजने का फैसला। पाकिस्तान को इंटेलिजेंस और साइबर चैलेंजेस का सामना। दुश्मन बिलवास्ता और प्रॉक्सीज के जरिए अंदरूनी कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल की क़यादत को जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और मजबूत फैसला साजी इंतहाई अहम करार दे दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सिक्योरिटी और वार कोर्स से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुरका के तज्जिए को सराहा। चौकन्ना और साबित कदम रहने की तलकीन।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक पर हाज़री। नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज़ मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। पीटीआई संजीदा बातचीत करना चाहे तो हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त मशरूत तौर पर मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की इस्तेहकाम के लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। बातचीत की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश को सराहते हैं। फील्ड मार्शल के लिए सऊदी अवार्ड पूरी कौम के लिए एजाज करार। मज़ाहमत हो या मुफाहमत, मुज़ाकरात का रास्ता खुलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार। कहा, हालात में बेहतरी की हर कोशिश का खैर मकदम करते हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। तहरीर मौजूद है। बानी ने महमूद अचकजई और नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। हुकूमत बानी से मुलाकातों से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल करे। बगैर किसी ऑर्डर जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरखास्त फुल बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। एक्ट के मुताबिक मामला ज़ेरे इल्तवा होगा तो डीसी मुतल्लिका कोर्ट में दरखास्त देगा। कराची में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए बड़ा खतरा। मंगोपीर में आवारा कुत्ते के डर से भागने वाली बच्ची ट्रॉलर की जद में आ गई। कम से नूर सबा मौके पर ही दम तोड़ गई। लियाकताबाद और माड़ीपुर पर भी हादसात में 2 अफराद जान से गए। सुआत की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के दिलकश और हसीन नजारे। सयाहों का दिल खोल कर हल्ला गुल्ला। आजाद कश्मीर, कागान, नारान और दीगर इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कलात -6, ज़ियारत -5, सकरदू और कोयटा में -4 रिकॉर्ड। कराची में दिन में मौसम गर्म और खुश्क, रातें ठंडी। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। अमेरिका का तेहरान पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम। पाबंदियां बहाल करने का मुतालबा। ईरान की मुखालफत। पाकिस्तान का तसादुम से गुरेज और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। सफ़ीर उस्मान जदून का कहना था, पाबंदियां दोबारा नाफिज करने की हिमायत नहीं करते। ताकत के एक तरफा इस्तेमाल के बायस सूरत हाल पहले ही पेचीदा हो चुकी। तमाम अमूर का हल मकालमे के जरिए ही मुमकिन है। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में कार्रवाइयां तेज। घर घर छापों के दौरान मजीद 45 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी। फायरिंग से मजीद 3 अफराद जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा ने अमरीकी दबाव पर गजा पर कब्जे का बयान वापस ले लिया। कहा, फलस्तीनी इलाकों में नई बस्तियां कायम करने का कोई इरादा नहीं। मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग की लंदन में गिरफ्तारी के बाद रिहाई। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में धमाका। शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक। मुतअद्दिद लापता ताहल। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया गैस लीकेज के बाइस पेश आया। मज़ीद तहकीकात जारी। बोलिविया में फ्यूल सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ कारकुनों का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। आंसू गैस का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। एशियन चैंपियंस का मिशन वर्ल्ड कप। कौमी अंडर-19 टीम लाहौर से जिम्बाब्वे रवाना। बरास्ता दुबई हरारे पहुंचेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान अंडर-19 टीम को अलविदा किया। कौमी टीम जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ 3 मुल्की सीरीज खेलेगी। आगाज कल से होगा। अंडर-19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नमीबिया की मुश्तरका मेजबानी में 15 जनवरी से शुरू होगा। कौमी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज पिया घर सुधार गईं। लाहौर में सिद्रा नवाज और गयास खान की शादी की तकरीब। साथ ही क्रिकेटर समेत करीबी अजीजों अकारब की शिरकत। करीम बेंजेमा का फैसला कुन गोल। एशियन चैंपियंस लीग में अल इत्तेहाद ने निसाफ को 1-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद 9 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद।
आर्सेनल की टीम इंग्लिश लीग कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में पेनल्टीज पर क्रिस्टल पैलेस को 7 के मुकाबले में 8 गोल से हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस के मैक्सिनस विलन साबित हुए। पहला गोल भारी पड़ा, फिर फैसलाकुन पेनल्टी पर गोल करने में नाकाम रहे। आर्सेनल के गोलकीपर पेनल्टी रोककर मैच के हीरो बन गए। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में 2 पुरतायुश विलास खरीद लिए। सिर्फ कश्ती या समुद्री जहाज के जरिए ही रसाई मुमकिन। मालियत 15 मिलियन सऊदी रियाल से ज्यादा बनती है। कैलाश कबीले के मजहबी त्यौहार चामोस की 15 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज खुशी के गीत, शुरका का ढोल की थाप पर रक्स। यकसर्दी के बावजूद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। और बरजस्ता जुमले, तंजो मिजाह का अपना ही अंदाज, चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाले वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर का यौम पैदाइश। नामवर फनकार का कई दिहाइयों तक दिलों पर आज। 50-50, आंगन टेढ़ा और इंतजार फरमाइए जैसे शाहकार आज भी याद।